वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में बात किया था और हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो, जो 3 टाइप्स के होते हैं: सीक्वेंस, डिसीजन, इटरेशन। सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम कुछ बनाए थे जिसके अंदर एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट रन हो रहा था। सपोज हमने क्या किया था, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 किया था, देन a प्लस b को हमने प्रिंट करा दिया था, राइट। a प्लस बी प्रिंट करा दिया था। तो दिस इज द एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट के बाद तीसरी स्टेटमेंट आ रही है। तो इसमें इस को हम कहते हैं सीक्वेंस, राइट। इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है, आपने सिर्फ 2 या 3 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। डिसीजन स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, आप आइदर ट्रू कंडीशन में जाते हो, आइदर फॉल्स कंडीशन में जाते हो। इट मीन्स इट डिपेंड ऑन योर डिसीजन कि आपका डिसीजन क्या है। आपने कोई टेस्ट कंडीशन रखी है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका डिसीजन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हमने एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इफ टेस्ट कंडीशन आप रखोगे और टेस्ट कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 रन करेगी। इफ इट इज फॉल्स तो कोई स्टेटमेंट रन भी कर सकती है और आइदर इट स्किप इट और बाहर आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट आपका आता है इटरेशन। इटरेशन मीन्स अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट, एक जैसे स्टेटमेंट को आप नंबर ऑफ टाइम्स रन करना चाहते हो। सपोज हेलो है, हेलो को आप 5 टाइम्स रन करना चाहते हो, तो एट दैट टाइम 5 बार तो आप हेलो लिखोगे नहीं। For that time we are using this test condition. If the condition is true, तब भी हम true या false के फॉर्म में जाएंगे, बिकॉज है ये डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये बॉडी लूप उतनी बार जाएगा जब तक कंडीशन आपकी ट्रू जाती जाएगी, और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये बाहर आ जाएगा। तो ये 3 तरह के आपके स्टेटमेंट होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड डिसीजन मेकिंग आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इफ स्टेटमेंट के थ्रू करते हो। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, वी आर यूजिंग अ कीवर्ड। कीवर्ड कौन सा है, इफ इट इज ट्रू। अगर ट्रू है तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट इफ ट्रू कंडीशन के अंदर आ रहे हैं वो रन करेंगे। इफ इट इज फॉल्स तो फॉल्स कंडीशन के अंदर जितने ब्लॉक्स के अंदर आपके स्टेटमेंट आ रहे हैं वो रन करेंगे, राइट। वी टेक एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके और सिंटेक्स लेके इसको रन करते हैं। सपोज in a decision making, we have a 4 type of decision making. Number 1, if statement होता है। Number 2, if else statement, and number 3, if else statement, and number 4, nested if statement, right। मतलब आप एक if कंडीशन को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इफ स्टेटमेंट के अंदर आप देख रहे हो कि इफ के बाद एक स्टेटमेंट लिखी है, इट मीन्स अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट रन करेगा, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा। हम एक सिंटेक्स लिख लेते हैं, कैसे वो बताना चाह रहा है। इफ के अंदर इफ कंडीशन, अगर कंडीशन हमने रखी है वो अगर ट्रू आ रही है, इफ इट इज ट्रू, तो उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स उसके रन करेंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, राइट। एंड आफ्टर देन स्टेटमेंट एंड रन करेगा। इट मीन्स सबसे पहले आपको इफ कंडीशन के एक रूल के बारे में बता देते हैं। आपका पहली चीज ये आपको हेड कहलाता है, दिस इज हेड। एंड जो इफ कंडीशन के बाद कॉलन आता है एट द एंड, उसके बाद कर्सर ऑटोमेटिकली 4 कैरेक्टर के बाद ही स्टॉप होता है। इट मीन्स इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। इट इज कॉल्ड अवर इंडेंटेशन। इट मीन्स आपका जो इफ कंडीशन है उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट आएंगे दैट इज कम अंडर 1 ब्लॉक, उसका 1 ब्लॉक बन जाता है। एंड आफ्टर देन जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दैट इज आउट ऑफ द ब्लॉक। मतलब इफ कंडीशन कंप्लीट होने के बाद ये ब्लॉक आया है। इंडेंटेशन आपके हर एक लूप में आएगा। जब भी आप यहाँ कॉलन यूज करोगे एट दैट टाइम ये बताया जाएगा कि इस कॉलन के बाद जो ब्लॉक आया है, इस ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट आए हैं दैट विल कम अंडर इंडेंटेशन। एटलीस्ट 4 कैरेक्टर के बाद 5th कैरेक्टर से आप
स्टार्ट करेंगे लिखना। तो हम इस पार्ट पे आते हैं कि इफ स्टेटमेंट के अंदर कि इफ कंडीशन आपकी ट्रू हुई देन इट विल कम टू दिस ब्लॉक एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो वो रन हो जाएगी एंड स्टेटमेंट एंड रन करेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके फॉर्म में कि अगर मैंने लिखा है इफ एक एज डाल देते हैं, एज इज इक्वल टू 12, राइट। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर एज 18 से ज्यादा है वी जस्ट प्रिंट, क्या प्रिंट करना चाहती हूँ, एलिजिबल टू वोट, वो पर्सन एलिजिबल है वोट करने के लिए। अदरवाइज आप कुछ और प्रिंट करना चाहते हो, ब्लॉक में प्रिंट नहीं कीजिए, आप इफ कंडीशन के इंडेंटेशन प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट आउट ऑफ इफ कंडीशन, राइट। मतलब आप क्या कर रहे हो, इफ कंडीशन से बाहर आ गए हो। तो इसमें इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, सिर्फ आपकी एक कंडीशन लगती है इफ स्टेटमेंट, कोई आपकी फॉल्स कंडीशन के लिए आपने कोई भी स्टेटमेंट यूज नहीं किया, राइट। तो ये आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट हुआ। अगर हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की, सेम वे में सिंटेक्स पहले लिख लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, यहीं पर चेंजेस कर लेती हूँ मैं आपके लिए। इट मीन्स अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी देन दिस ब्लॉक, जो ये वाला ब्लॉक है ये रन करेगा। एल्स अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई देन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इस कंडीशन को आप रन करोगे एंड एट द एंड आप लूप से बाहर स्टेटमेंट एंड को रन कर रहे हो, स्टेटमेंट एंड को रन कर रहे हो। तो ये कंडीशन समझ में आई, आइदर इट इज ट्रू और आइदर इट इज फॉल्स। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इसका ये ब्लॉक जो ट्रू ब्लॉक है वो रन करेगा, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसका ये ब्लॉक रन करेगा, राइट। एट द एंड स्टेटमेंट एंड को उसे रन करना पड़ेगा। अब इसी को एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया कि एज हमने देखी, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 है तो हमने लिखा इट इज एलिजिबल फॉर वोट। एल्स अगर नहीं है ये 18 तो आई एम राइटिंग हियर प्रिंट नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं है फॉर वोट, राइट, वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये कंडीशन आपकी क्या हुई, ट्रू की, और ये कंडीशन आपकी किस लिए हुई, फॉल्स की। आफ्टर दैट मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है जो इफ कंडीशन से बाहर है, इट मीन सेम इंडेंटेशन पे यहाँ मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट जो मैंने लिखा था आउट ऑफ इफ कंडीशन, राइट। तो ये हमारे दो तरह के स्टेटमेंट हो गए, जिसके अंदर सिंपल इफ स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर सिर्फ ट्रू कंडीशन रन करती है। सेकंड में इफ एंड एल्स स्टेटमेंट रन करती है जिसके अंदर हम इफ आपका ट्रू स्टेटमेंट होता है तो रन करता है, एल्स फॉल्स स्टेटमेंट रन करता है। मतलब दोनों में से कोई एक ही कंडीशन आपकी रन करेगी, राइट। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स की। पहले हम नेस्टेड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। इट मीन्स एक इफ कंडीशन के अंदर हमें दूसरी इफ कंडीशन एड ऑन करनी है। तो एग्जाम्पल भी नया हो जाएगा, तो इसे रब कर लेते हैं। तो वी जस्ट मेक अ वन इफ स्टेटमेंट, एक इफ स्टेटमेंट के बाद आई एम जस्ट वांट टू ऐड वन अदर इफ स्टेटमेंट। जैसे इफ मैंने कंडीशन यहाँ डाली एंड आई एम राइटिंग हियर अगेन इफ कंडीशन एंड राइट स्टेटमेंट 4 इंडेंटेशन के बाद स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एंड एल्स स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, right, and then here else statement 1 statement 2 and at the end statement end। इसे समझ लेते हैं क्या कहना चाह रही हूं मैं। फर्स्ट इफ कंडीशन की बात करते हैं। अगर फर्स्ट इफ कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट हमारा ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इफ कंडीशन इज ट्रू तो इस ब्लॉक में उसे जाना है। इफ एल्स इसी इंडेंटेशन में है। इफ एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो इट विल गो टू दिस स्टेटमेंट।
पहली चीज तो यही समझ लिया हमने कि वही एक सिंपल इफ हो गया, इफ इट इज ट्रू तो गो टू दिस लूप, दिस ब्लॉक, अदरवाइज गो टू दिस ब्लॉक, ओनली अप टू दिस, राइट, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी बाहर है, राइट। अब हम बात करते हैं एक इफ के बाद दूसरी इफ, इट मीन्स इट इज अ इनर लूप, इनर लूप है। इनर लूप में भी ये कंडीशन क्या होगी, इफ इट इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये रन करेगा, इफ इट इज अ फॉल्स तो इनर ये रन करेगा, राइट। तो ये कंडीशन किस तरह से रही, नेस्टेड इफ के अंदर पहले आउटर इफ की बात करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू ही तो आप इनर लूप में जाओगे, एल्स नहीं तो आप आउटर लूप दूसरे एल्स कंडीशन में जाओगे, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू ही देन यू गो टू अ इनर इफ कंडीशन, और उसमें भी दोबारा चेक करोगे, इफ इट इज ट्रू तो फर्स्ट ब्लॉक जो होगा वो रन करेगा, अदरवाइज जो आपका सेकेंड फॉल्स वाला ब्लॉक होगा वो रन करेगा, राइट। तो ये सिंटेक्स आपको क्लियर हो गया है, तो इसके बेसिस पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एग्जांपल। सपोज मैं कहना चाहती हूं कि अगर एक वैल्यू ले लेते हैं n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर, राइट। हम कोई नंबर एंटर करा रहे हैं और उसे हम लिख रहे हैं, कोई भी नंबर एंटर करा दिया, देन कंडीशन पूछेंगे इफ n इज ग्रेटर देन 0, अगर n ग्रेटर देन 0 होगा तो वी गिव द इंटेंटेशन, हम इंटेंटेशन देंगे। अब इसके बाद दोबारा नेस्टेड इफ कंडीशन के लिए इफ n इज %2 डबल इक्वल टू 0, परसेंटेज साइन किस लिए होता है, इट इज फॉर डिवाइड 2 एंड गिव द रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर n को 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर प्रिंट, प्रिंट क्या कर रहा हूँ, इट इज इवन नंबर, ये इवन नंबर है। और अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, वी गो टू द एल्स कंडीशन, एल्स कंडीशन में जाते हैं एंड प्रिंट कराते हैं ऑड नंबर, राइट। ये कौन सा नंबर आ जाता है, ऑड नंबर आ जाता है। तो ये एक इफ के बाद जब ट्रू कंडीशन आती है तो अगेन इफ कंडीशन आ रहा है, और अगर ये इफ कंडीशन में ट्रू कंडीशन में नहीं जाता, फॉल्स में जाता है, देन गो टू एल्स कंडीशन। एल कंडीशन में क्या रखेंगे हम लोग, प्रिंट नंबर आइदर इक्वल टू 0 और नेगेटिव, राइट, या नेगेटिव नंबर होगा। तो ये हमारा कंडीशन क्या हुआ, इट इज अ नेस्टेड इफ कंडीशन, एक इफ कंडीशन के बाद दूसरी इफ कंडीशन एंड द एल्स कंडीशन आपने लिख लिया है यूजिंग दिस एग्जांपल। आपका फोर्थ कंडीशन जो आती है वो हमारा आती है एल इफ कंडीशन, मीन्स आप इफ कंडीशन पूछ रहे हो, इफ यू आर आस्किंग फॉर इफ कंडीशन। आपने सिंटेक्स देख लेते हैं, एल इफ के लिए क्या आता है हमारा, इफ कंडीशन इज ट्रू तो आपकी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 रन करेगा। एल्स अगर नहीं आती है और दोबारा आप कोई कंडीशन पूछना आता है, एल्स इफ कंडीशन एक और पूछ रहे हो, कंडीशन आपने एक और पूछी है, तो अगर ये है तो आपके कौन सी होगी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आपका रन करेगा। उसके अलावा उसके बाद अगर एल्स कंडीशन आती है देन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 रन करेगा, एंड ये स्टेटमेंट एंड आपकी चॉइस है, आप रन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर ट्रू है तो यहाँ जाएगा, राइट, और अगर फॉल्स है तो यहाँ जाएगा, राइट। फॉल्स पे भी आपने क्या पूछा है, अगेन यू आर आस्किंग एल्स इफ कंडीशन इज ट्रू होगी तो यहाँ जाएगा, और फॉल्स होगी तो यहाँ जाएगा। तो लाइक दिस वी आर गोइंग फॉर एलिफ कंडीशन। एलिफ कंडीशन के लिए एग्जाम्पल भी वैसे ही ले लेते हैं कुछ, कि हमने एक एंटर किया कराया नंबर, राइट। अगर हम पूछ रहे हैं हम इनसे पूछ रहे हैं इफ n इज, दोबारा ही लिख लेते हैं ये वाला पार्ट, इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेते हैं, n इज डबल इक्वल टू, इफ कंडीशन में n इज इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू 0 है तो हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, आई एम जस्ट प्रिंटिंग हेयर इट इज 0, ये 0 है। एल्स के बाद हम एलिफ कंडीशन लगा रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं, n इज ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है
तो क्या प्रिंट करा रहे हैं, इट इज पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली ये कौन सा नंबर है, इट इज नेगेटिव नंबर। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें एलिफ यूज करा है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेगा, फॉल्स होगी तो हम यहाँ पूछेंगे दोबारा से एलिफ। इफ इट इज ट्रू, ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, और फॉल्स होगा तो अगेन एल्स कंडीशन को प्रिंट करेगा। लाइक दिस हम बहुत सारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को रन कर सकते हैं यूजिंग अ कीवर्ड इफ। होप यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स एंड सिंटैक्स ऑफ if keyword and if condition. In next video we can explain these things using implementation part. Thank you.